क्या आपको पता है पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी है, लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। यह बात उस समय की है जब न समय था, न आकाश, न धरती, न दिशाएं, केवल एक असीम शांति थी। उस शांति के भीतर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। वहीं उनकी दिव्य शक्ति से, उनके कानों के मैल से दो अद्भुत जीव उत्पन्न हुए। उनमें से एक को अपनी भूख शांत करने के लिए शहद की इच्छा हुई, इसलिए उसका नाम मधु पड़ा। दूसरा दिखने में कीट जैसा था, तो उसे कैटभ नाम मिला। अब जैसे जैसे दोनों के शरीर बढ़ते गए, अहंकार भी बढ़ने लगा और बढ़ते अहंकार ने जन्म दिया राक्षसी प्रवृत्तियों को। वे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। फिर वे ब्रह्मा जी को धमकाने लगे, हम इस सृष्टि की हर रचना को नष्ट कर देंगे। घबराए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, इन जीवों की उत्पत्ति आप ही से तो हुई है, इनका अंत भी आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने लिया हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार मतलब घोड़े के सिर वाला एक दिव्य योद्धा। ऐसे में युद्ध छिड़ गया, ऐसा भीषण युद्ध जो 5000 वर्षों तक चला, लेकिन इन दोनों असुरों की शक्ति कम नहीं हुई। आखिरकार भगवान विष्णु ने समझा, इनका अंत केवल बल से नहीं, बुद्धि से होगा। तब उन्होंने एक लीला रची। वे मुस्कुराए और मधु कैटभ से कहा, हे महाबलशाली, तुम्हारी शक्ति को प्रणाम, जो चाहे वरदान मांग लो। दोनों असुर ठहाका मारकर हंस पड़े, तुमसे और वरदान? हम तो विजेता हैं, वरदान तो तुम मांगो। यही सुनना तो चाह रहे थे भगवान विष्णु। उन्होंने विनम्रता से कहा, ठीक है, तो मुझे वर दो कि मैं तुम्हें मार सकूं। उसी समय भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर लिया। उनका रूप आकाश से मिल गया। फिर उन्होंने एक एक जांघ पर मधु और कैटभ को बिठाया और उनके सिर काट डाले। वेदों को फिर से जल से बाहर लाया गया। ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें ग्रहण किया और सृष्टि का संतुलन लौट आया। लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ, अब भूमि कहाँ है? तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ के शवों से निकले मेद यानी वसा से धरती का निर्माण किया, और इसी मेद से बनी होने के कारण धरती को कहा गया मेदिनी, अर्थात मेद से उत्पन्न। धन्यवाद।